नमस्कार साथियों। कल गांधी जयंती थी और गांधी जी के बारे में कल खूब सारी बातें हुई। पूरा सोशल मीडिया गांधी जी से भरा रहा। जो लोग गांधी जी को नहीं भी पसंद करते वह भी सक्रिय रहे और जो पसंद करते हैं वह भी सक्रिय रहे। पर कल एक बात सामने आई, या हम एक दशक से देख रहे हैं कि युवा लोग गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और बड़ा विरोध करते हैं। कुछ युवाओं का तो यह भी मानना है कि गांधी का जन्म अगर भारत में ना हुआ होता तो बहुत बेहतर होता। ना तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ होता, ना हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई होती। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और गांधी जी का इस बंटवारे में क्या योगदान था या कोई योगदान नहीं था। 1930 में पहली बार सारे जहां से अच्छा लिखने वाले इकबाल जी ने यह मांग उठाई कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। यही मांग 1933 में जिन्ना ने उठाई और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहमत अली ने उठाई। फिर जाके यह मांग आगे जाके बढ़ती रही और आपने देखा कि इसका नतीजा हुआ कि भारत का एक टुकड़ा काटकर पाकिस्तान बना दिया गया। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू महासभा भी यही सोचती थी कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएं। अगर हम बात करें सावरकर की तो आप देखेंगे कि सन 1937 में अहमदाबाद में एक अभिभाषण में उन्होंने कहा कि भारत आज एक यूनिटेरियन और समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता। यहाँ दो राष्ट्र होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। यह पंक्तियां हमने राइटिंग्स ऑफ स्वातंत्र वीर सावरकर वॉल्यूम 6 पेज नंबर 296 से ली है। तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग देश का बंटवारा चाहती थी, दूसरी ओर हिंदू महासभा भी बंटवारा चाहती थी। 22 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ जहां यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में मुस्लिम लीग की दो सरकारें थीं, एक बंगाल वाले क्षेत्र में और दूसरी जो वर्तमान पाकिस्तान है उस क्षेत्र में, जो सिंध हिंदू महासभा आप जिसे शायद जानते होंगे। तो उस हिंदू महासभा के 3 मंत्री मुस्लिम लीग की सरकार में मौजूद थे और उसी दौर में पाकिस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया गया और किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। यह बहुत हैरानी की बात है कि किसी ने विरोध नहीं किया। आगे हम देखेंगे कि 1942 में जो मुस्लिम लीग की सरकार जो बंगाल में थी उसके मंत्री थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। यहाँ एक 26 जुलाई 1942 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के गवर्नर सर जॉन आर्थर हार्बर्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, किसी भी सरकार को ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए जो युद्ध के समय लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हो, जिससे गड़बड़ी या आंतरिक असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है। बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे रोका जाए? प्रशासन को इस तरह काम करना चाहिए कि कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन प्रांत में अपनी जड़ें ना जमा। सभी मंत्री लोगों से यह कहें कि कांग्रेस ने जिस आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया है वह लोगों को पहले से ही हासिल है। आप ये देखिए, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख रहे हैं कि भारत में जो आजादी की मांग की जा रही है वो पहले से हासिल है और कांग्रेस के इस आंदोलन को सफल ना होने दिया जाए। तो यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठबंधन चाहता है कि कांग्रेस द्वारा जो भारत छोड़ो की मांग की गई है वो मांग किसी भी कीमत पे कामयाब ना हो। आप अगर उस समय के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1942 में कांग्रेस के सारे नेताओं को ब्रितानी सरकार ने पकड़ के जेल में डाल दिया था और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सारे लोग बाहर थे। 1945 में सावरकर फिर कहते हैं कि 2 राष्ट्रों के मुद्दे पर मेरा जिन्ना से कोई मतभेद नहीं है। हम हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। तो यहाँ वापस से सावरकर 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। अगर हम गांधी जी के रवैये की बात करें तो गांधी जी इस बात से बहुत आहत थे और उन्होंने 5 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भारत के तो उन्हें अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। यह गांधी जी ने स्वयं लिखा है। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो और भारत के टुकड़े हो जाएं, परंतु जिन्ना को इस बात का डर था, जैसा कि उस दौर के एक वरिष्ठ पत्रकार शाजिब जिलानी लिखते हैं कि जिन्ना को यह डर था कि आने वाले समय में जो भारत का हिंदू बहुसंख्यक वोट बैंक है वह जिन्ना के नेतृत्व को नकार देगा और वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस कारण से जिन्ना अपनी मांग पर अड़े रहे।
आपने देखा कि 1946 में जो मैस्केयर हुआ, मैस्केयर कहना उसे ठीक नहीं होगा, जो डायरेक्ट एक्शन डे की मुस्लिम लीग ने अपील करी उसमें कितने लोग मारे गए। फिर बिहार में हिंसा भड़की, फिर यही हिंसा पंजाब, सिंध, दिल्ली में भड़की, और आप शायद यकीन न करें कि इसी कट्टरवाद के चलते जो अनाधिकारिक आंकड़े हैं उनके मुताबिक भारत देश के 10 लाख से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिन्होंने अपने घरों को खोया वो अलग, जो बलात्कार हुए वो अलग, और इस हिंसा से ना तो हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख बच पाए। आप देखेंगे जो ऊपरी तबके थे प्रशासन के, जो कट्टरपंथी थे, उन लोगों पे तो हिंसा का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, और समाज का जो दबा कुचला तबका था, जो गरीब तबका था, जो अंत्यस्थ तबका था, सबसे ज्यादा हिंसा से वही लोग प्रभावित हुए। तो आप समझ सकते हैं कि बंटवारा किस कीमत पे हुआ, और गांधी जी का रवैया यही था कि किसी भी कीमत पे भारत का बंटवारा ना किया जाए। मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है उसे आप पुराने समाचार पत्रों में और आर्काइव्स में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो ने आपके ज्ञान में इजाफा किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।